महाभारत। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले थे। ऐसा कहा जाता है कि वे गांधारी के विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। उन्होंने इस विवाह को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल हो गए थे। अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए शकुनी हस्तिनापुर आकर रहने लगा था और पांडवों के खिलाफ कौरवों को भड़काने लगा था। को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल, कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंततः युद्ध की नौबत आ गई। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राजसिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उनके, पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। धवन ने विदुर ने कहा, मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडवजन हिंदनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौक में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। लाक्षागृह से बचकर निकलने के बाद पांडव वारणावत के घने जंगल में चले गए और वहां भेष बदलकर रहने लगे। पांडवों ने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर को चुना था। ये राज्य राजा विराट के अधीन था, जो एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। पांडवों ने यहाँ काम्यक और द्वैत के जंगलों में 12 साल के वनवास के बाद अपना 13वां अज्ञातवास बिताया था। लाक्षागृह से निकलकर पांडव यहाँ पहुँचे थे। यह मंदिर यमुना के तट पर मौजूद है। यहाँ पर विशेष पूजा पाठ की जाती है। देश के हर कोने से यहाँ लोग पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। भक्तों की मान्यता है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। पुजारी हीरालाल ने बताया कि आश्रम के शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। पांडव लाक्षागृह बरनावा से यहाँ पहुँचे थे और यहीं शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ इस मंदिर में भगवती की आराधना होती है और भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ की विशेष मान्यता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। बरनावा के लाक्षागृह में आग लगने के बाद पांडव यहाँ पहुँचे थे और इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा पाठ की थी। इस मंदिर में देश विदेश के भक्त यहाँ पहुँचकर पूजा अर्चना करते हैं और देश के प्रत्येक कोने से यहाँ भक्तों पहुँचते हैं। सद्गुरु अब तक की कथा। शकुनी ने पांडवों से छुटकारा पाने के लिए एक चाल सोची। कौरवों ने पांडवों के लिए काशी में एक महल बनवाया जो बेहद ज्वलनशील पदार्थ से बना था।
धृतराष्ट्र ने सुझाव दिया कि पांडवों को आध्यात्मिक खोज के लिए वहां जाना चाहिए। पांचों भाई अपनी मां कुंती के साथ उस महल में रहने गए। विदुर ने एक गुप्त चेतावनी भेजी और एक आदमी भेजा जिसने उस महल से सुरक्षित बच निकलने के लिए एक सुरंग बनाई। पांडवों की जगह एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र जल गए। अब आगे कुंती ने एक निषाद स्त्री से मित्रता कर ली जिसके 5 बेटे थे। वो अक्सर उन्हें महल में आमंत्रित करती, खूब खिलाती पिलाती और उनकी देखभाल करती। भीम ने नाव खेने के लिए चप्पू खोजे मगर वहाँ कोई चप्पू नहीं था। सहायक ने कुछ लीवर चलाए और नाव धीरे धीरे आवाज करते हुए धारा के प्रतिकूल बढ़ने लगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को उसने मेहमानों यानी निषाद स्त्री और उसके 5 बेटों के पेय में कुछ मिला दिया। मेहमानों के नींद में चले जाने के बाद पांडव और उनकी मां सुरंग से बच निकले और महल में आग लगा दी। गुप्तचर, आदिवासी स्त्री और उसके 5 बेटे आग में जलकर मर गए। विदुर ने पांडवों के बच निकलने में मदद करने के लिए कुछ लोग भेज दिए थे। महाभारत में इस घटना के बारे में एक अविश्वसनीय वर्णन है जिसमें कहा गया है, वे एक नाव में चढ़े जहां एक सहायक पर्दे में उनका इंतजार कर रहा था। भीम ने नाव खेने के लिए चप्पू खोजे मगर वहां कोई चप्पू नहीं था। सहायक ने कुछ लीवर चलाए और नाव धीरे धीरे आवाज करते हुए धारा के प्रतिकूल बढ़ने लगी। वे हैरान थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि यह सब हकीकत में हो रहा है या वे मर चुके हैं। विदुर के सहायकों ने पांडवों को जंगल तक पहुंचा दिया। बिना किसी पतवार के आवाज करते हुए धारा की उल्टी दिशा में चलने वाली नाव का वर्णन किसी मोटरबोट की तरह लगता है। जब सुरंग खोदने वाले कनकन ने निषाद स्त्री और उसके 5 बेटों के शव देखे तो उसने सोचा कि कुंती और उसके पुत्र क्या कभी इस अपराध से दोषमुक्त हो पाएंगे। हम नहीं जानते कि यह कल्पना है या वाकई उनके पास एक मोटरबोट थी, उन्होंने कहीं से उसे मंगाया था या किसी के पास इतनी दूरदृष्टि थी कि वे 5000 साल बाद होने वाले मोटरबोट के आविष्कार की कल्पना कर सकते थे। जो भी हो, वे धारा की विपरीत दिशा में गए और फिर घने जंगल के अंदर चले गए। जब महल जल गया और वे गुप्त रूप से बच निकले तो सारा शहर आकर पांडवों की कथित मृत्यु पर विलाप करने लगा। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने भी शोकमग्न होने का दिखावा किया। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का धूम किया। हर कोई मातम मनाने लगा और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। पांडवों और कुंती ने उस आग को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। कौरव और उनके मित्र नहीं जानते थे कि उनके दुश्मन अब भी जीवित हैं। निषाद स्त्री और उसके बेटों के शव मिलने से ऐसा लगा कि पांडव और कुंती की मृत्यु हो गई है। जब सुरंग खोदने वाले कनकन ने निषाद स्त्री और उसके 5 बेटों के शव देखे तो उसने सोचा कि कुंती और उसके पुत्र क्या कभी इस अपराध से दोषमुक्त हो पाएंगे। कुंती का भावहीन आकलन ये था कि अगर कौरवों को शव न मिले तो उन्हें पता चल जाएगा कि पांडव बच निकले हैं और वे उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इसलिए 6 शव वहां मिलना जरूरी था और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। भीम ने एक राक्षस का काम तमाम किया। उन्होंने अपने सभी निशान मिटा दिए और जंगल में चले गए। वहां बहुत सी घटनाएं हुई। उस राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा भीम के प्रेम में पड़ गई। एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि एक राक्षस जो आदमखोर था ने 5 भाइयों और उनकी मां को देखकर उन्हें खाना चाहा, मगर इसकी बजाय एक भयंकर लड़ाई में भीम ने उसे मार डाला। उस राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा भीम के प्रेम में पड़ गई। वो एक जंगली प्राणी थी। भीम ने उसे थोड़ी सभ्यता सिखाई, उसके बाल छोटे किए, हाथ पांव के बाल साफ किए और उसे आकर्षक रूप दिया। वो उससे प्रेम करने लगा और उससे विवाह करना चाहता था। वो उसे पाना चाहता था मगर उसे थोड़ा अपराध बोध हो रहा था क्योंकि उसका बड़ा भाई अब तक अविवाहित था। भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म युधिष्ठिर ने उसे इस अपराध बोध से मुक्त किया। उसने कहा, हाँ, परंपरा तो है कि बड़े भाई की शादी पहले होनी चाहिए, मगर दिल किसी परंपरा को नहीं मानता और हम उसके आगे सिर झुकाते हैं। कुंती ने देखा कि भीम बहुत घरेलू बनता जा रहा है। वो जानती थी कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ ही रहा तो कभी न कभी सभी भाई अलग अलग हो जाएंगे। तुम हिडिंबा से विवाह कर सकते हो। किसी और को हिडिंबा से कोई मतलब नहीं था। वो 1 साल तक भीम के साथ रही और उसके बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के सिर पर जन्म से ही बाल नहीं थे और उसका सिर एक घड़े की तरह था। उसका नाम घटोत्कच रखा गया, जिसका मतलब है घड़े की तरह सिर वाला और बिना बाल वाला। उसका शरीर बहुत विशाल था। बाद में वो युद्ध में बहुत उपयोगी साबित हुआ क्योंकि वो बहुत बलशाली योद्धा बन गया था।
कुंती ने देखा कि भीम बहुत घरेलू बनता जा रहा है। वो जानती थी कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ ही रहा तो कभी न कभी सभी भाई अलग अलग हो जाएंगे। अगर भाई अलग अलग हो गए तो उन्हें राज्य कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए उसने एक फरमान सुनाया, तुम इस राक्षस स्त्री के साथ अब और नहीं रह सकते, क्योंकि यह आर्य नहीं है। फिर वो भीम और उसके 4 भाइयों को लेकर वन से एक छोटे से नगर में रहने चली गई, जिसका नाम था एकचिक।